Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने पिछली कक्षाओं में एडजेक्टिव के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, उसके डिफिनेशन, उसके टाइप्स, एवरीथिंग यू हैव लर्न। तो आज आपकी जो क्लास है इसी एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको एडजेक्टिव के बारे में फिर से एक बार ब्रीफली समझा देता हूँ। एडजेक्टिव होता क्या है? एक्चुअली में एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन की क्या बताते हैं कि विशेषता को। जैसे आप किसी से मिले, उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बहुत मोटे हो गए, पतले हो, सुंदर हो, बहुत लंबे हो, या फिर बहुत फनी लग रहे हो। तो ये सब आप उसके कॉम्प्लीमेंट देने के लिए बोलते हैं, तो वो उस व्यक्ति यानी जो नाउन है, ठीक, उसकी आप एक विशेषता बताते हैं। तो उसी विशेषता को बताने के लिए हम डिग्री का भी यूज़ करते हैं। तो जो आज की आपकी क्लास है वही उसी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में एडजेक्टिव के लिए है। क्लियर? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसे बिल्कुल मिस ना करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि एडजेक्टिव जब वैसे विशेषता बता दे रहे हैं किसी नाउन की, तो हम डिग्री का यूज़ क्यों करें? तो देखो, डिग्री का जो यूज़ होता है जब हमें किसी नाउन की विशेषताओं को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताना हो, क्लियर, या फिर किसी अन्य से तुलना करके बतानी हो, या ऐसे ही बता देनी है, तो इन सब के लिए हम डिग्री का यूज़ करते हैं। क्लियर? और ये जो डिग्री होती है वो कितनी 3 प्रकार की होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब ये जो पॉजिटिव डिग्री है, इसका प्रयोग जो है किसी भी एडजेक्टिव का किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था या उनकी जो भी सिचुएशन है उसको बताने के लिए, सामान्य अवस्था के लिए, वो हमें जब व्यक्त करना हो तो जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं वो पॉजिटिव डिग्री में होती है। क्लियर? ये होती है पॉजिटिव डिग्री। दूसरा अगला है जो आपका कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? कंपेयर शब्द से। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। क्लियर? यानी जब एडजेक्टिव का यूज किसी व्यक्तियों, वस्तु या पदार्थों के बीच तुलना करना हो, तुलना करके हमको किसी से बढ़ा चढ़ा के उसकी विशेषता बतानी है, तो वहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्लियर? अगला जो आपका है सुपरलेटिव डिग्री। सुपर का मतलब ही होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो इस एडजेक्टिव का यूज अधिक से व्यक्तियों यानी बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तु या पदार्थों में तुलना करने और उसे उन सब में से बहुत ही ज्यादा बताने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्लियर? आप समझ गए होंगे। पॉजिटिव डिग्री जब किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की हमें सामान्य अवस्था के बारे में बताना है, उसकी विशेषताओं या उसके गुणों को बताना है, तब हम वहां पर पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्लियर? कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो किसी दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए, क्योंकि तुलना करने के लिए हमको कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो वैसे ही जो सुपर का मतलब ही होता है सबसे ज्यादा, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट दिखाने के लिए 2 लोग तो होंगे नहीं, 2 लोगों के बीच में सिर्फ तुलना होगी। हम जब 2 से यानी बहुत सारे लोग हों, 2 से अधिक यानी बहुत सारे लोग हुए, तो वहां पर जब हम उसमें किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ को उन सब में से हाईएस्ट बताना हो, तब उस समय हमको सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। अब एक जैसे कोई एडजेक्टिव ले लेते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे ये एडजेक्टिव क्या है? गुड। ये एक एडजेक्टिव है गुड। हम जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जैसे बात करें और कहें दिस इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो हम उस स्टूडेंट की एक विशेषता बता रहे हैं कि जो वो स्टूडेंट है वो क्या है? गुड है, अच्छा है। क्लियर? तो इसका जब हम कंपैरेटिव बहुत अच्छा बता, गुड हो गया, अच्छा, लेकिन इससे भी अच्छा बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में बेटर। क्लियर? और जब हमको इससे भी ज्यादा अच्छा बताना हो, गुड, बेटर, यानी गुड और बेटर से भी ज्यादा अच्छा बताना है, तब वहां पर हम बेस्ट का यूज करते हैं। क्लियर? एक सेंटेंस और देखो, जैसे ब्यूटीफुल। सेंटेंस क्या है आपका?
वर्ड क्या है आपका? ब्यूटीफुल। ये भी क्या है? ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, यानी ये भी एक एडजेक्टिव है, किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर? तो ब्यूटीफुल इसका पॉजिटिव डिग्री होगा, और इसका जो कंपैरेटिव यानी इससे और अच्छा सुंदर बताने के लिए हम यूज करेंगे मोर ब्यूटीफुल। क्या यूज करेंगे? मोर ब्यूटीफुल। और जब हमें इसे और अधिक ज्यादा बताना है, इस मोर ब्यूटीफुल से भी ज्यादा बताना हो, तो हम इसे यूज करेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट क्लियर? क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही जितने भी अब आपके ऐसे, चाहे लॉन्ग हो, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट हो जाएगा, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट हो जाएगा। टाल, टाल का मतलब भी क्या होता है? लंबा। टॉल होता है, इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? टॉलर। इसका सुपरलेटिव टॉलेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, इनके हम डिग्रीज को चेंज करते हैं। यानी जब हमें उसकी किसी नाउन की सामान्य अवस्था बतानी है तो पॉजिटिव, थोड़ा तुलना करना है किसी दो नाउन या नाउन से, तो हम कंपैरेटिव, और जब सब में से किसी एक को हमको हाईएस्ट बताना है, वहां पर बेस्ट का यूज करते हैं। तो ये आपकी डिग्रीज हुई। अब हम इसमें आज इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि किसी डिग्री को दूसरी डिग्री के सेंटेंस में कैसे बदलें, यानी इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। क्लियर? पॉजिटिव डिग्री में आपका सेंटेंस है, उसको कंपैरेटिव में कैसे करना है, कंपैरेटिव में है तो सुपरलेटिव में कैसे चेंज करना है, यदि सुपरलेटिव में है तो हम उसे पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो आज की जो आपकी क्लास है, आपको यही पढ़ना है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। क्लियर? तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब चेंजिंग डिग्री को दूसरे डिग्री में चेंज करना, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, कंपैरिजन। देखिए, तो डिग्री जब चेंज करते हैं, किसी एक डिग्री से दूसरे डिग्री में हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, तो सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? तो पहला टाइप जो हम सीखने वाले हैं वो है चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। तो सबसे पहले आप ये पहचानो, सेंटेंस आपका जो कोई सेंटेंस दिया है वो आप पहचानोगे कैसे कि वो किस डिग्री में है। तो देखिए, आप सबसे पहले उसकी एडजेक्टिव को देखें। इस सेंटेंस में ये क्या है? ही इज एज गुड एज मुकेश, यानी वह उतना ही अच्छा है जितना कि मुकेश। क्लियर? तो यहाँ जो ये डिग्री यूज की गई है मुकेश को अच्छा बताने के लिए, उसको अच्छा बताने के लिए, ये गुड से आपको पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री में है। और दूसरी इसकी जो पहचान ये है कि जो ये डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा, उसके पहले और उसके बाद में एज या शो एज मिलेगा। क्लियर? आपको क्या मिलने वाला है? एज या फिर सो एज के बीच में आपको एक एडजेक्टिव मिलेगी। तो आप ये समझ ले तुरंत ही कि वो जो आपका सेंटेंस है वो पॉजिटिव डिग्री में है। क्लियर? हम एक सेंटेंस को पहले चेंज करके बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको उसके सारे रूल बताते हैं ताकि इससे समझने में आसानी होगी। क्लियर? तो देखिए, जैसे ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव डिग्री में है, इसको जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा मुकेश इज नॉट बेटर देन ही। ये आपकी हो जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर हम थोड़ा संक्षिप्त में लिख रहे हैं CD और PD, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर? ये आप समझ लें। तो देखिए, जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, जब आपका सेंटेंस, तो आप पॉइंट से लिख सकते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो एक सिंपल सा रूल है, जैसे आपकी पॉजिटिव डिग्री है, कोई सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री में, तो उसका क्या होगा? ही इज एज गुड एज मुकेश, या फिर ही इज सो गुड एज मुकेश। क्लियर? यानी जो आपकी एडजेक्टिव लिखी होगी वो एज या सो एज के बीच में होगी।
अगर आपका सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में है, यानी पॉजिटिव डिग्री आपकी यदि अफर्मेटिव में है, तो इसका जो कंपैरेटिव होगा वो हमेशा नेगेटिव में चेंज किया जाता है। क्लियर? और यदि नेगेटिव में है तो उसको अफर्मेटिव, यानी उसका जस्ट उल्टा हमको करना होता है। तो अब चेंज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो रूल पढ़ लें, पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये जो पॉजिटिव डिग्री का जो आपका ऑब्जेक्ट है मुकेश, उसे हम कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट बना दिए हैं। क्लियर? उसके बाद टेंस के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं। टेंस के अनुसार यानी आपके जो सेंटेंस है वो जिस टेंस में है उसकी वर्ब अभी जो सब्जेक्ट बना है उसके अनुसार करेंगे। यानी आपकी जो यहाँ सेंटेंस और जो सब्जेक्ट है, मुकेश सिंगुलर है तो इसके साथ हम इसका ही प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई प्लूरल वर्ड होता, जो मुकेश है इसकी जगह पर कोई प्लूरल वर्ड होता तो वहां पर हम आर करते। क्लियर? लेकिन टेंस हमारा वही रहता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मुकेश, उसके बाद हमने यूज किया वर्ब का। फिर आप जानते, अभी हमने बताया आपको कि यदि आपका जो पॉजिटिव डिग्री अगर फॉर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव हम निगेटिव में बदलेंगे। तो यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर एज और सो एज को हटाकर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को लिखते हैं। क्लियर? अब हमने यहां क्या किया? एज को हटाया, सो एज को हटाया, फिर गुड को हमने कंपैरेटिव डिग्री में लिखा। गुड का कंपैरेटिव होता है बेटर। क्लियर? उसके बाद देन का यूज करते हैं, क्योंकि हमको तुलना करना है किससे? जो आपका पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उससे तुलना करना है, तो हम यहां पर देन यूज करेंगे। फिर पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट के रूप में वैसे ही लिख देते हैं। क्लियर? आप एक बार देख लीजिए, सेंटेंस जो है ही इज एज गुड एज मुकेश है, तो इसका जब हम क्या करेंगे? पॉजिटिव कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव के ऑब्जेक्ट यानी मुकेश को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। टेंस के अनुसार क्या लिखेंगे? उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अगर आपका अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव नेगेटिव में हो जाएगा, नॉट का प्रयोग करेंगे। पुनः हम उसके बाद एज और सो एज को हटा करके जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे बेटर। फिर हमको तुलना करना है तो देन का यूज करेंगे। फिर जो आपकी पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है ही या जो भी कुछ होगा उसको वैसे ही लिख देंगे, यानी हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हिम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा पैसिव और वॉइस में सिर्फ आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ही को हम वैसे ही लिख देंगे। क्लियर? आप ये इतना समझ लीजिए, हम आपको और एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीलू, यहां पर ये सेंटेंस किस में है? निगेटिव में है। क्लियर? तो इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो हम इसे चेंज करेंगे अफर्मेटिव में। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? नीलू। नीलू आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो कंपैरेटिव डिग्री में इसे क्या बना देंगे हम? सब्जेक्ट। टेंस के अनुसार और इस जो सब्जेक्ट उसके नंबर के अनुसार हम यूज करेंगे एक हेल्पिंग वर्ब। नीलू इज। अब यहां पर आप देख रहे हैं इसका जो सो एज या एज जो भी है इसको हटा करके उसके बीच की जो आप देख रहे हैं यहां पर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, उसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। यहां पर क्या है? ब्यूटीफुल देन शी। क्लियर? यानी जब इसका जो एसओ एज हटाएंगे तो जो ब्यूटीफुल आपका जो एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव में चेंज कर देंगे मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद हम तुलना करने के लिए कर रहे हैं तो देन। फिर जो आपकी पॉजिटिव डिग्री की जो सब्जेक्ट है उसको वैसे ही हम क्या कर देंगे? लिख देंगे शी। यानी यहां पर हम हमें हर करना गलत हो जाएगा, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते नीलू इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जैसे भी उसका जो आपका सब्जेक्ट है पॉजिटिव डिग्री का जो कहते हो हम उसको लिख देंगे। दूसरा सेंटेंस आप देखें, ए कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग। क्लियर? यानी एक कुत्ता उतना ही तेज दौड़ता है, सॉरी एक बिल्ली उतनी ही तेज दौड़ती है जितना एक कुत्ता। यही हुआ। तो ए कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग सेंटेंस है अफर्मेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसका जब कंपैरेटिव यानी तुलना करने वाले में चेंज करेंगे तो जो आपका पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे सब्जेक्ट ए डॉग। फिर हमको निगेटिव करना है तो हो जाएगा डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर नाउन डज नॉट। जो आपका दौड़ना यानी वर्ब है, मेन वर्ब है रन, रन्स करेंगे नहीं क्योंकि रन ही करना है, निगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद एज को हटा करके जो आपकी ये एडजेक्टिव है फास्ट, इसको कंपैरेटिव में लिखेंगे फास्टर। क्या हो जाएगा? ए डॉग डज नॉट रन फास्टर देन अ कैट। आपकी जो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर?
तीसरा सेंटेंस आप देखें, दिस बुक इज एज यूजफुल एज दैट, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, दैट बुक इज नॉट मोर यूजफुल देन दिस। यहां तुलना उस किताब की हो रही है, इसलिए बार बार यहां पर हम किताब दिस बुक नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसको सिर्फ दिस ही लिखेंगे, क्योंकि तुलना उसी किताब के बीच में, दो अलग अलग के बीच में ना होकर के एक ही किताब के बारे में बात कर रहा है। क्लियर, का किताब यहां पर कॉमन नाउन के रूप में है, किसी स्पेसिफिक बुक का नाम तो दिया नहीं है, इसलिए यहां पर अलग से हम बुक नहीं करेंगे। क्लियर, ऐसे ही ये आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव चेंज किए। ऐसे ही सेम यदि आपका सेंटेंस है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव के एडजेक्टिव, फिर देन, उसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब कंपैरेटिव में हो तो पॉजिटिव डिग्री में ऐसे ही सेम चेंज करते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल, अब जो आपका सेंटेंस है वो कंपैरेटिव में है, उसको पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं। ही इज टॉलर देन यू, यहां पर देखिए आप क्या है, आपका सो एज या एज है नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, टॉलर जो वर्ड है वो अपने आप में एडजेक्टिव है आपका कंपैरेटिव का, यानी कंपेयर करने के लिए टॉलर का यूज किया गया है देन यू। तो इसका जब पॉजिटिव चेंज करेंगे तो इसका जस्ट जैसे आपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव किया था उसी का अपोजिट होगा कंपैरेटिव से पॉजिटिव। यानी सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री के हम जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उससे सब्जेक्ट बनाएंगे, उस सब्जेक्ट के अनुसार टेंस के अनुसार हम एक वर्ब यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव होगा तो अफर्मेटिव। अब जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो सेंटेंस वो अफर्मेटिव में है तो इसका हम कंपैरेटिव करेंगे, सॉरी पॉजिटिव को करेंगे निगेटिव में, तो यहां पर हो जाएगा नॉट। फिर हम इस डॉलर को चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, तो पॉजिटिव डिग्री के हमेशा पहले क्या यूज करेंगे, एज या सो एज, तो यहां भी हो जाएगा सो टॉल एज ही, यानी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को बना देंगे पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट, हो जाएगा यू आर नॉट सो टॉल एज ही। दूसरा सेंटेंस देखें, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन ही, इसका पॉजिटिव हो जाएगा he is not as intelligent as I। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है, चेंज किस में किया गया, निगेटिव में। अगला सेंटेंस आप देखें, you are stronger than he, कंपैरेटिव में है, इसको चेंज किस में करेंगे, कंपैरेटिव की पहचान आपको क्या है, than का प्रयोग मिलेगा, और यहां पर जो इसकी डिग्री होगी, सॉरी एडजेक्टिव होगी, वो भी हमेशा कंपैरेटिव में होगी। इसका हो जाएगा he is not so strong as you। क्लियर, आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। और जो बच्चे अभी नए देख रहे हैं या नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट उन्हें आसानी से मिल जाए। क्लियर, अगला जो टाइप है आपका टाइप सेकंड, इसमें आप सीखो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलने का तरीका। तो आप ये जान लीजिए, जो कंपैरेटिव होता है उसके पहले जब आपकी जब एडजेक्टिव होती हो तो तुलना करने के लिए देन करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री जो होती है आप ये जान लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो होगा वो हमेशा आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो द मिलेगा या फिर वन ऑफ द मिलेगा। यानी जब सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़ोगे अभी, तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो एडजेक्टिव होगा उसके पहले द प्लस एडजेक्टिव यूज मिलेगा या वन ऑफ द एडजेक्टिव। तो इन सब के तरीकों को कैसे बदलेंगे ये हम अगली टाइप में पढ़ने वाले हैं। क्लियर, तो चलिए एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझाते हैं और इसके रूल्स क्या हैं, कैसे चेंज करना है, ये भी आपको बताते हैं। आप ये सेंटेंस देखें, अगर आपका सेंटेंस में एनी अदर, क्लियर, या ऑल अदर का यूज किया गया है कंपैरेटिव डिग्री में, उसको कैसे हम चेंज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे आप सेंटेंस देख रहे हैं, राम इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। एनी अदर के बाद हमेशा जो नाउन होगा वो सिंगुलर में होगा, एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। इसको जब सुपरलेटिव, यानी अब हम उस सभी स्टूडेंट जो तुलना कर रहा था अभी राम और कुछ बच्चों में, अब उस राम को सभी बच्चों में से हमको हाई दिखाना है, तो क्या हो जाएगा, जो आपका कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट रहेगा उसी को हम यहाँ पर सुपरलेटिव में भी सब्जेक्ट रखेंगे। क्लियर, उसके बाद जो टेंस के अनुसार वर्ब होगी उसको भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे।
फिर हम जो आपका एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री का, यानी कंपैरेटिव डिग्री का जो भी एडजेक्टिव होगा उसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे द का यूज करके, यानी आर्टिकल द लगाएंगे, क्या हो जाएगा, राम इज द बेस्ट। क्लियर। उसके बाद कभी कभी हम ऑफ ऑल का यूज करेंगे, तो हमको जो नाउन होगा ना जिसके बारे में वो बात कर रहा था, स्टूडेंट से तुलना कर रहा था, तो उस स्टूडेंट को हम यहाँ पर सुपरलेटिव में प्लूरल में लिखेंगे। उसके बाद जो भी ऑफ या इन करके आगे का जो वर्ड होगा उसे पूरा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी राम जो है वो कक्षा के सभी छात्रों में सबसे ज्यादा अच्छा है। क्लियर। ये आपकी सुपरलेटिव होगी। लेकिन अगर इस सेंटेंस को, अगर इसी कंपैरेटिव को या इस सुपरलेटिव को अगर हमें पॉजिटिव में चेंज करना हो, तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो राम यहां पर सब्जेक्ट है वो राम यहां ना होकर के हमको यूज करना होगा नो अदर। आप ये ध्यान रखें, जब ऐसा सेंटेंस हो आपका, तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री में हम चेंज करने के लिए नो अदर का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट हो जाएगा नो अदर, यानी नो अदर, कलर चेंज करो, नो अदर। अब यहां जो आपका ये नाउन है उसको लिखेंगे, नो अदर स्टूडेंट। क्लियर। जिस टेंस में आपका सेंटेंस है उसको उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नो अदर स्टूडेंट इज। सेंटेंस देखें आप, नो अदर स्टूडेंट, यहां तक आप सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, नो अदर। उसके बाद जिस नाउन से उसको कंपैरिजन करना है, ठीक है, क्लियर, तो वो उसको लिखेंगे स्टूडेंट इज, सेंटेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार। उसके बाद आप यहां पर जो यहां बेटर था, यहां बेस्ट है, ठीक, यानी डिग्री के अनुसार क्या हो रहा है, उसकी एडजेक्टिव चेंज हो रही, तो पॉजिटिव डिग्री को भी तो चेंज करेंगे ना। या गुड लाएंगे तो इसके पहले हमें सिक्योरिटी, यानी जो गार्ड्स हैं दो आगे पीछे, एज या सो एज नाम से उन गार्डों को लगा देंगे। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, एज गुड एज राम, किससे तुलना करना है, राम से। कहां पर, कक्षा में, इन द क्लास। लास्ट में जो भी वर्ड होगा उसको इन या ऑफ करके यूज कर देंगे। क्या हो जाएगा, नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज राम इन द क्लास। आप फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आपकी कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद आपकी एडजेक्टिव प्लस देन, या फिर उसके बाद एनी अदर प्लस नाउन के स्ट्रक्चर पर है, यानी आपका सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस नाउन के स्ट्रक्चर पर है, तो हमें इस प्रकार से सुपरलेटिव और कंपोजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। क्लियर। यानी क्या होगा, जो भी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा उसे सुपरलेटिव में सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत हम नो अदर से करेंगे। एक सेंटेंस और आपको बताते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला सेंटेंस आप देखें तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री में है, प्रयागराज इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन उत्तर प्रदेश। क्लियर। यहां पर स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस नाउन प्लस इन, उसके बाद सारे वर्ड्स हैं। तो इसका जब हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर सुपरलेटिव में भी सब्जेक्ट बना देंगे। टेंस के अनुसार और सेंटेंस और सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब यूज करेंगे, प्रयागराज इज। अब यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है बेटर कंपैरेटिव डिग्री की, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, सुपरलेटिव में, आर्टिकल द के साथ। तो हो जाएगा प्रयागराज इज द बेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश। यहां पर हम ऐसा भी कर सकते थे, प्रयागराज इज द बेस्ट ऑल अदर, या ऑल, प्रयागराज इज द बेस्ट ऑफ ऑल। ऑफ ऑल का प्रयोग करते तो सिटी की जगह हमको सिटीज करना पड़ता। क्लियर। यानी ऑल, ऑफ ऑल के बाद हमेशा जो आपकी नाउन होनी चाहिए वो प्लूरल में होनी चाहिए, तब आपका सेंटेंस सही होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ बेस्ट प्लस नाउन कर रहे हैं तो सिंगुलर ही होगा, यानी प्रयागराज इज द बेस्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश। ये हुआ आपका सुपरलेटिव। अगर इसी को हमको कंपैरेट पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना हो तो क्या होगा, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, नो अदर। क्लियर। आपको कुछ नहीं सोचना है, अगर आपका एनी अदर, यानी जो कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर यूज है, तो अगर उसका हम पॉजिटिव चेंज कर रहे हैं तो हमको कुछ और सब्जेक्ट नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नो अदर का यूज करना है। तो नो अदर सिटी किससे तुलना करें, शहर से, तो नो अदर सिटी इज एज गुड एज प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश।
क्लियर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नो अदर सिटी इन उत्तर प्रदेश एज गुड एज प्रयागराज। दोनों सेंटेंस आपका सही होगा। क्लियर, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपका इस तरह के स्ट्रक्चर पर आधारित आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो तो सुपरलेटिव आपको इसी प्रकार चेंज करना है, उसी प्रकार से नो अदर आपको लगा करके उसका पॉजिटिव डिग्री भी बदलना है। क्लियर, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। आप इस सेकेंड टाइप को तो अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो जैसे एक आपको एक सुपरलेटिव डिग्री में आपको एक सेंटेंस देते हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। सुपरलेटिव डिग्री में आपका सेंटेंस है, नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल in the class। अभी हमने आपको ये वाला समझाया आपको कि जब आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब द लगा करके उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो, फिर नाउन है, उसके बाद इन या ऑफ करके अदर वर्ड जुड़े हुए हैं, तो ऐसे सेंटेंस का हमें पॉजिटिव अगर बनाना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, तो हम किससे शुरुआत करेंगे? सीधे सीधे हमको सब्जेक्ट क्या लगाना होगा, इनमें से कुछ नहीं, सिर्फ हमको ऐड करना है क्या? नो अदर का। क्लियर, नो अदर। नाउन फिर क्या हुआ यहां पर, यानी जो आपके एडजेक्टिव के बाद जो नाउन यूज की गई है उसको लिखेंगे, यानी उसके बाद का पूरा लिख सकते हैं। नो अदर गर्ल इन द क्लास, इन द क्लास। अब यहां पर हमको एडजेक्टिव यूज करना है। अब यहां पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको लिखेंगे दो बॉडीगार्ड के साथ में, तो क्या हो जाएगा? एज ब्यूटीफुल एज या सो ब्यूटीफुल एज। एज ब्यूटीफुल एज। अब यहां पर जो आपका सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। क्लियर, ऐसे हो जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज। आप देख सकते हैं नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा नो अदर गर्ल। व्हाई इज द मार्कर नॉट रनिंग? ओके, नो अदर गर्ल इन द क्लास एज ब्यूटीफुल एज नीलू। क्लियर, अगर इसी को हमको कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? नीलू is more beautiful girl, any other girl beautiful than any other, क्योंकि तुलना करना है, any other girl इन द क्लास। क्लियर, आपको अब चीजें समझ में आ गई होंगी। यानी क्या करेंगे आप? नीलू जो आपका सुपरलेटिव का जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसे भी कंपैरेटिव में ही क्या बना देंगे, हम सब्जेक्ट के रूप में ही लिखेंगे एज। अभी जो आपकी एडजेक्टिव थी सुपरलेटिव की, उसे कंपैरेटिव में मोर के साथ में ब्यूटीफुल करेंगे। फिर हमको याद रखें, आप कंपैरेटिव कर रहे हैं तो देन का यूज तो अनिवार्य है, नेसेसरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है टू यूज देन। ओके, तो देन यू हैव टू यूज देन आफ्टर एडजेक्टिव। यहां पर जो आपका मोर ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, उसके जस्ट बाद हम यहां पर देन का यूज करेंगे। देन के बाद ही आपको एनी अदर या ऑल अदर कर सकते हैं। क्लियर, ऑल अदर कर रहे हैं तो ये जो नाउन होगा वो आपका हो जाएगा प्लूरल में। क्लियर, अगर आप ऑल अदर का प्रयोग करेंगे एनी अदर की जगह पर तो ये जो नाउन है, गर्ल्स है या कुछ भी जो भी नाउन होगा वो प्लूरल में लिखा जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देन के बाद अगर आपकी आगे की लाइन अगर प्रेडिक्ट करें ये ऐसा हो तो यहाँ होगा ऑल अदर गर्ल्स हो जाएगा। क्लियर, ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास, यानी एनी अदर होने पर सिर्फ हमको नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर। अगर आपकी जो ऑल अदर करते हैं तो जो नाउन होगी वो प्लूरल में। क्लियर, ये बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी।
फिर भी अगर समझ में नहीं आई तो एक एग्जाम्पल के देकर के अब और समझाने का प्रयास करते हैं। आप अगले एग्जाम्पल को देखें जो सुपरलेटिव डिग्री में है। महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया, यानी महात्मा गांधी जो भारत के सबसे महान नेता थे। क्लियर। जब इसका पॉजिटिव चेंज करेंगे तो हमने पहले ही बताया आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। नो अदर के बाद जो ये एडजेक्टिव है ग्रेटेस्ट, उसके बाद का जितना भी वर्ड है, जितना भी लंबा हो, क्लियर, लंबा यानी एडजेक्टिव इस वर्ड के लिए, तो ये जो जितना भी वर्ड बचेगा, लीडर इंडिया, जो भी आगे भी और कुछ हो, सब कुछ हम यहाँ पर नो अदर के जस्ट बाद ही लिख देंगे। नो अदर लीडर इन इंडिया, उसके बाद वर्ब यूज करेंगे वॉज, सेंटेंस पास्ट में है तो वाज। फिर आपको जो ग्रेटेस्ट आपकी जो एडजेक्टिव है उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे दो बॉडीगार्ड के साथ में, एज या सो एज। क्लियर। तो हो जाएगा सो ग्रेट एज महात्मा गांधी। क्लियर। ये हुआ आपका पॉजिटिव। और इसका जब कंपैरेटिव में करेंगे तो क्या होगा, महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर इन इंडिया। अगर हम ऑल अदर करते हैं तो जो लीडर है यानी आपका नाउन है वो प्लूरल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल अदर लीडर्स इन इंडिया। तो ये इस प्रकार आपकी जो टाइप 2 था। क्लियर। जब आपका एनी अदर से यूज हो या सीधे द के बाद पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री में आपका द के बाद एडजेक्टिव का यूज हुआ हो, तो इस प्रकार हम उसको चेंज करते हैं। क्लियर। तो अगले टाइप में चलते हैं। वन ऑफ द, अगर सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द के साथ में है तो हम उसको कैसे कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में चेंज करते हैं। तो देखते हैं टाइप 3। आपका जो तीसरी टाइप है डिग्री कंपैरिजन का, तीसरी टाइप में यह है कि सुपरलेटिव डिग्री में आपको मिलेगा वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव। क्लियर। यानी आपकी जो एडजेक्टिव होगी उसके पहले वन ऑफ द का प्रयोग होगा। और पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत हमेशा इसमें वेरी फ्यू से के साथ की जाती है और उसी के अनुसार जो इसकी कंपैरेटिव होगी वो भी चेंज की जाती है। तो आइए देखते हैं टाइप 3, वन ऑफ द मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाते हैं, फिर इसके रूल्स बताते हैं कि कैसे इसका जो चेंज किया गया है किस प्रकार से करना है, यानी उसके सब्जेक्ट कहाँ यूज करने हैं, उसका वेरी फ्यू का कब यूज किया जाएगा। तो इन सब चीज के बारे में देखते हैं। आप इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर क्या है, जो आपकी जो एडजेक्टिव है सुपरलेटिव की, उसके पहले वन ऑफ द का यूज किया गया। इसके पहले वाले में केवल द का यूज था। और जो ये टाइप है टाइप 3 है, इसमें क्या है, वन ऑफ द। तो इस सेंटेंस को देखिए, मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, यानी मिल्टन जो है इंग्लैंड के सभी पोएट्सों में सबसे ज्यादा महान में से एक थे। क्लियर। आप देखते थे जो द ग्रेट होता था, वन ऑफ द को हटाओ, अगले टाइप 2 में जाओ तो वहां देखोगे द ग्रेटेस्ट के बाद जो नाउन आती थी वो सिंगुलर होती थी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका स्ट्रक्चर नाउन प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन ऑफ या प्लस अदर वर्ड में है, तो जो आपकी एडजेक्टिव होगी उसके जस्ट बाद जो नाउन यूज की जाएगी, यानी ये जो नाउन आपकी यूज की गई है वो हमेशा प्लूरल में होनी चाहिए। आप फिर से ध्यान दें, अगर वन ऑफ द का यूज है तो जो भी आपकी एडजेक्टिव होगी उसके बाद जो नाउन यूज की जाएगी वो किस में होगी, प्लूरल नाउन में। क्लियर। तो इसका जब हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो जैसे आपने द के बाद जो एडजेक्टिव यूज किए थे उसमें एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करते थे, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, मोस्ट अदर का यूज किया जाएगा। ये देखिए, तो इसका क्या होगा चेंज, मिल्टन वॉज, यानी जो आपकी सुपरलेटिव की सब्जेक्ट होगा वो कंपैरेटिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस टेंस के अनुसार ही आपको वर्ब यूज करनी है। फिर आपको जो भी एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव में चेंज करने के बाद देन का यूज करेंगे। क्लियर। उसके बाद मोस्ट अदर, फिर जो भी आपकी लास्ट में बचा है वो वर्ड लिख दिया जाएगा। जैसे मिल्टन वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, यहां भी जो आप यूज करेंगे नाउन वो भी क्या होगी, प्लूरल में होगी। पॉजिटिव डिग्री में अगर आए तो जैसे आप वहां पर नो अदर करते थे तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद जो भी आप यहां पर देख रहे हैं
ग्रेटेस्ट है, इसके बाद का जितना भी वर्ड रहेगा वेरी फ्यू के तुरंत बाद हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे नो अदर के बाद लिखते थे। क्लियर? तो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, इस पोएट्स के अनुसार यहाँ पर वर्ब भी हम चेंज कर देंगे वर। क्लियर हो जाएगा? वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वेयर एज ग्रेट एज मिल्टन, यानी जो ग्रेटेस्ट है उसको हम पॉजिटिव डिग्री में दो बॉडीगार्ड्स एज या सो एज के साथ लिख देंगे। क्लियर? आप फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि आपका स्ट्रक्चर सुपरलेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन के स्ट्रक्चर पर हो, तो हमको चेंज कैसे करना है? इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद डिग्री को चेंज कर देंगे, यानी जो एडजेक्टिव होगा उसकी डिग्री को चेंज करेंगे, देन लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये कंपैरेटिव के लिए है और ये सुपरलेटिव। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस देन, उसके बाद मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन, उसके बाद जो भी वर्ड होगा। क्लियर? इसी को ऐसे ही पॉजिटिव डिग्री का जो रूल होगा क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम वेरी फ्यू यूज करेंगे, प्लस जो भी उसके बाद बचता है, ये जो आपका जो एडजेक्टिव है सुपरलेटिव, उसके बाद का पूरा वर्ड लिख देंगे, प्लूरल नाउन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब प्लस आपको क्या लिखना है? डिग्री, यानी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले आपको पता ही है पॉजिटिव में एज का प्रयोग करना है, प्लस यहां पर जो आपका जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में, उसी को बना देंगे ऑब्जेक्ट। ये होता है पूरा रूल। क्लियर? आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, अगले से एक सेंटेंस और एग्जांपल को देते हुए इसे अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो जैसे है मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लैंड, तो क्या हो जाएगा? मिल्टन वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ इंग्लैंड। इसका जब पॉजिटिव चेंज करेंगे तो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वर एज ग्रेट एज मिल्टन। क्लियर? आपको एक और सेंटेंस देकर इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए इस सेंटेंस को, दूसरे सेंटेंस को, विशाल इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज। स्ट्रक्चर के आधार पर है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, वन ऑफ द है, फिर एडजेक्टिव है, प्लूरल नाउन है, उसके बाद जो अन्य वर्ड्स हैं। इसका जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार चेंज करना है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर जो आपकी डिग्री है एडजेक्टिव है उसको डिग्री के अनुसार कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, फिर आप देन का यूज करेंगे। देन के बाद मोस्ट अदर के बाद जो आपकी ये नाउन है उसको प्लूरल में लिख देंगे, उसी प्लूरल में जैसे वो है वैसे ही, यानी इस बार उसके बाद का वर्ड पूरा ही लिख देंगे, स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज। क्लियर? जब इसका पॉजिटिव डिग्री चेंज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज आर एज गुड एज विशाल। यहां पर हम क्या करेंगे? वेरी फ्यू सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, उसके बाद यहां जो पूरा वर्ड है स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज, इसको पूरा वैसे ही लिख देते हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज। अब इसी स्टूडेंट्स के अनुसार ही क्या करेंगे? जो वर्ब है हम यूज करेंगे। ये प्लूरल में है तो जाहिर सी बात है हमको भी यहाँ पर जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी प्लूरल में करेंगे, तो आर हो जाएगा एज गुड एज विशाल। ये जो आपकी एडजेक्टिव है वो दो बॉडीगार्ड्स एज या सो एज के साथ में लगेंगे, और जो यहाँ पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। क्लियर? ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो तीसरा टाइप है वन ऑफ द बेस्ट करके आएगा, या कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर करके आता है, या पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू करके आता है, तो इन्हें इसी प्रकार से चेंज करेंगे। यानी अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में दिया गया है वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज आर एज गुड एज विशाल, तो इसको हम अगर हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपका विशाल इज, यानी जो आपका यहां पर क्या है?
पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसे सब्जेक्ट बनाएंगे विशाल। फिर इज, यहाँ जो भी ये यूज किया गया है एडजेक्टिव उसको चेंज कर दें कंपैरेटिव में बेटर। बेटर के बाद हमेशा देन का यूज करना ही करना है। मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई कॉलेज। क्लियर? ऐसे उसका सुपरलेटिव भी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। सेंटेंस देखिए क्या है, वेरी फ्यू, यानी ये जो वेरी फ्यू से यूज किया गया इसका मतलब ये सेंटेंस आपका कैसा है, पॉजिटिव डिग्री में है। क्लियर? वेरी फ्यू बॉयज आर सो फास्ट एज पवन। इसका चेंज कर रहे हैं किसमें, देखो सेंटेंस आप देखकर बताओ किस डिग्री में यूज किया गया है। पवन इज फास्टर देन मोस्ट अदर बॉयज। यहां पर फास्टर है, उसके बाद देन भी है, इसका मतलब ये है कंपैरेटिव डिग्री। आप आसानी से पहचान सकते हो सेंटेंस को कि किस डिग्री में है। यहां पर देखिए अगला, पवन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉयज। यहां पर वन ऑफ द यूज किया गया, इसका मतलब ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो आप देख रहे हैं अभी जैसे इसका जस्ट उल्टा किए थे, अब यह उसको वापस कर दिए हैं। तो पहले पॉजिटिव है, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। आप ध्यान से देखिए, वेरी फ्यू जो आप लास्ट में किए थे, यानी पवन इज द, इसको सुपरलेटिव से पॉजिटिव किए थे, अब पॉजिटिव से सुपरलेटिव कर रहे हो। तो वेरी फ्यू जो यहाँ पर आपका जो पवन यहाँ है, यानी जो पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में आपको सब्जेक्ट के रूप में यूज कर देना है। जो भी वर्ब होगी उसको लगाना, फिर जो एडजेक्टिव है उसके अनुसार फास्टर देन मोस्ट अदर यूज करेंगे और यहां पर वन ऑफ द फास्टेस्ट यूज करेंगे। तो इस प्रकार जो टाइप 3 है आपका कंप्लीट हुआ और आपकी जो इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरिजन है वो पूरा चैप्टर ही अच्छे से एकदम बारीकी से मैंने एक रूल के साथ समझा दिया है। अब भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। कौन सी डिग्री आपको समझ में नहीं आई है वो डिग्री आप लिख सकते हैं, तो आपको वहां पर हम आपको अच्छे से एक बार फिर से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आपको हम कुछ प्रश्न देते हैं आपके लिए, ताकि आप ये जांच सके खुद को कि कितना आपने सीख लिया है, वाकई में आपने कितना सीख लिया। उसको चेंज करके आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं, या फिर पर्सनल जो बच्चे भेजते हैं वो भेज सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके लास्ट में किसमें चेंज करना है ये भी लिख दिया गया है। क्लियर? जैसे आप पहला सेंटेंस है, दैट स्टूडेंट वाज नॉट मोर ऑनेस्ट देन राहुल। इसको चेंज किसमें करना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो यहाँ पर सारे लिख दिए गए किसमें चेंज करना है। ऐसे ही आपके टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 किसी जिसमें चेंज करने वो लिख दिया गया। आप इन्हें आसानी से हल करें और जो ना आए वो पूछ सकते हैं। क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।